मध्य प्रदेश के सागर के देवरी कृषि उपज मंडी में भ्रष्टाचार की खबरें तो आम बात हो गई हैं। यहां पर मंडी कर्मचारियों के साथ व्यापारियों के सांठगांठ के आरोप लगते रहे हैं। साथ ही ऐसे ही कुछ आरोप मंडी कर्मचारियों पर एक बार फिर लगे हैं। इस बार आरोप मंडी में डाक नीलामी को लेकर लगे हैं। अब आपके शहर देवरी में किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं सोनालिका ट्रैक्टर्स। सोनालिका ट्रैक्टर्स के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। हमारा पता है रोहित ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, पुराना बाईपास रोड, संजय नगर, झुनकोबाड़, देवरी। दरअसल देवरी पहुंचे भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष रघुराज सिंह तोमर ने देवरी कृषि उपज मंडी में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर जमकर आरोप लगाए हैं। तोमर ने आरोप लगाते हुए कहा है कि देवरी क्षेत्र की गौरझामर, केसली और देवरी मंडी में डाक की नीलामी नहीं की जा रही है, जिससे किसान काफी परेशान हैं। यहाँ पर पदस्थ कर्मचारी वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। साजिश शिकायत करने पर कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। देवरी, केसली, गौरझामर कृषि उपज मंडी में डाक की नीलामी नहीं हो रही है। वही इक्का दुक्का व्यापारियों के माल को बुलाकर नीलामी की प्रक्रिया की जा रही है, जिससे व्यापारियों को सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? आप कौन से पद पे हो? रात देवरी मंडी में आए हैं, क्या समस्या है? रघुराज सिंह राजपूत, रघुराज सिंह तोमर, भारतीय किसान संघ में जिलाध्यक्ष का दायित्व है। आज मैं कृषि उपज मंडी के निरीक्षण के विषय में आया था। मैं बार बार शिकायत कर रहा हूँ कृषि उपज मंडी की कि मंडी बंद है। एमडी महोदय भोपाल से के यहाँ भी शिकायत की, कृषि मंत्री के यहाँ भी शिकायत की, हमारे यहाँ संभागीय अधिकारी हैं सागर में चक्रवर्ती जी, उनके यहाँ भी शिकायत की, कलेक्टर महोदय के यहाँ बार बार शिकायत की, हमारे सागर के गोविंद सिंह जी जो मंत्री जी हैं उनके यहाँ भी शिकायत की कि कृषि उपज मंडी जिले में 6-7 कृषि उपज मंडियाँ बंद हैं। देवरी, गौरझामर, केसली टोटल बंद हैं। कभी ना यहाँ डाक होती है न तोल होती है। व्यापारी अपने अपने घर पर मनचाहे रेट से किसानों का शोषण कर रहे हैं। जिस प्रकार से जो रेट लेना उस प्रकार से अनाज खरीदना। अभी आप ये स्थिति देखिए, मंडी प्रांगण में अपन खड़े हुए हैं। आज 12 बजे मैं यहाँ पर आ गया था, तो आप देखिए कि यदि हम 100 ग्राम अनाज के दाने चाहें, कृषि उपज मंडी है, बहुत बड़ी मंडी है, तो हमारे लिए इस कृषि उपज मंडी प्रांगण में कहीं 100 ग्राम अनाज के दाने नहीं मिल सकते। इतनी विकराल समस्या है और अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं। सरकार कहती है कि किसानों की सरकार, परंतु हमें लगता है किसानों को लूटने के लिए सरकार बनी है। बड़ी गंभीर समस्या है। कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी किसी प्रकार की बात सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग लंबे समय से इस विषय में लगे हैं, परंतु अब सरकार नहीं सुनती है, तो अब हम लोग डंडा उठाने का काम करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे, सारा सब कुछ जाम करेंगे हम। क्या लग रहा है, अधिकारियों की सेटिंग है? व्यापारियों की सेटिंग है, सरकार की सेटिंग है, सबकी। वो हमें लग रहा है सबके यहाँ पैसा जा रहा है ऊपर तक। संतरी मंत्री सब भी पैसा ले रहे हैं, जब तो ये तो इतना विकराल शोषण हो रहा है किसानों का। अभी आपकी किससे बात हुई? अभी मेरी कलेक्टर महोदय सागर से ही बात हुई है, SDM महोदय से ही बात हुई है, संभागीय अधिकारी जो चक्रवर्ती जी उनसे भी बात हुई है। वो कहते हैं कि मंडी चालू है। मैंने कहा भाई वीडियो कॉलिंग करिए, देखिए मैं मंडी में बैठा हूँ, कहीं एक बोरी अनाज की दिखाइए मेरे लिए मंडी में। कुछ है ही नहीं मंडी में। ये शिकायत 181 का एक फालतू तूल बनाकर रख दिया, मनोरंजन का साधन बन दिया। वहाँ शिकायत कर दो, महिलाएं बात करती हैं और 2-4-6 दिन शिकायत चलती है, इसके बाद शिकायत बंद कर दी जाती है। बड़ी विषम परिस्थिति है भाई साहब। वो 181 पे तो कुछ है ही नहीं, और अधिकारी कर्मचारी उल्टा सीधा प्रतिवेदन बनाकर भेज देते हैं कि मंडी चालू है, डाक हो रही है, ये हो रहा, जबकि है कुछ नहीं यहाँ पर। देवरी क्षेत्र में कोई भी मंडी चालू नहीं है। देवरी क्षेत्र में देवरी, केसली, गौरझामर तीनों कृषि उपज मंडियाँ बंद हैं। कोई भी नेता सुनने को तैयार नहीं, न विपक्ष का न विपक्ष का। वहीं पूरे मामले में देवरी मंडी के सचिव रामचरण ठाकुर का कहना है कि मंडी के सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। साथ ही मंडी परिसर में जो भी किसान अपनी उपज लेकर आता है उसकी नीलामी की जाती है। साथ ही मंडी के बाहर खरीदी करने वाले व्यापारियों पर समय समय पर कार्रवाई भी की जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि उड़न दस्ता दल भी समय समय पर चेकिंग अभियान चलाता है, जिसमें प्रकरण तैयार किए जाते हैं, जिसमें लाइसेंस निरस्ती की कार्रवाई की जाती है। वहीं पूरे मामले में सचिव रामचरण ठाकुर ने क्या कहा है, जरा आप भी सुनिए।
सर किसान संघ की शिकायत है कि देवरी और जो गौर झामर की मंडी है वहाँ पे नीलामी नहीं हो रही, किसान परेशान हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं रामचंद्र ठाकुर सचिव कृषि उपज मंडी समिति देवरी प्रांगण में नीलामी 2 बजे से प्रारंभ की जाती है और वर्तमान में अभी प्रथम नाग में 4 वाहन प्रवेश हो चुके हैं। ई मंडी के माध्यम से प्रवेश पर्ची जारी होती है और उसके बाद ई मंडी के माध्यम से बंद जारी होता है ऑनलाइन, और इसके बाद दूसरी लाट 4 बजे के आसपास पुनः डाक की जाती है जो 6 बजे तक। और इसमें सीधी खरीदी के समय पर प्रकरण भी तैयार किए जा रहे हैं और पुरंदर दस्ता दल द्वारा भी 7 प्रकरण बनाए गए, जिसमें 1 फर्म से राशि जमा कराई गई, बाकी 6 फर्मों के क्रय विक्रय बंद किए गए हैं, उनकी कार्रवाई जमा की प्रारंभ है। आपके द्वारा व्यापारियों पर क्या कार्रवाई की जाती है समय समय पर? समय पर व्यापारियों के क्रय विक्रय प्रतिबंध किए गए हैं। और उनका कहना है कि जो है अधिकारियों का संरक्षण इन व्यापारियों के लिए, इसलिए वो अपनी दुकानों से खरीदी करते हैं। नहीं, उनके लाइसेंस सस्पेंड की कार्रवाई चल रही है। आपका अपना टॉक पॉइंट उसी पुरानी जगह पर नए शोरूम के साथ, जहां आपको मिलेगा LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, मोबाइल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बिल्कुल कम दाम में। हमारे यहाँ फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है, हम देंगे आपको ऑनलाइन से भी सस्ता। तो आज ही आइए टॉक पॉइंट पर। हमारा पता है मेन रोड देवरी।